टीएमसी के बागी एमएलए ऋतव्रत बैनर्जी और संदीपन शाह बंगाल विधानसभा पहुंचे हैं और बड़ी खबर आपको दे रहे, टीएमसी के बागी गुट के 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल होने हैं। जी हां, 50 से ज्यादा विधायकों का जानकारी मिल रही है। बागी खेमे की ओर से ऋतव्रत बैनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आगे बढ़ाने की तैयारियां चल रही हैं। तो ये पहले से सुगबुगाहट तेज थी कि अलग हो सकते हैं ये टीएमसी से, और आज इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इसको अमली जामा पहनाने की तैयारी। क्या कुछ कह रहे हैं बागी एमएलए, सुनिए। চলেছো কিন্তু ভেঙে যাবে, কিন্তু আমাকে যেতে দিন। যা হবে বলে গেলেন যে আমরা বিরোধী দলনেতা নতুন করে স্থির করতে চাই। সন্দীপন এবং ঋতব্রত যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আমরা সহমত পোষণ করে এগোবো। সেইটা দেখুন আমাদের মিটিংটা হোক, মিটিংটা না হলে কিছু বলতে পারবো না। মিটিংটা হোক দেখতে পারবেন, সংখ্যাটা দেখতে পারবেন। মোর দ্যান 2/3 संदीपन कुछ हो रहा है, मेरा पर्सनल काम है, मैं अंदर जा रहा हूँ, जाने दीजिए। उसके बाद आने के टाइम बता दूंगा क्या हुआ कि नहीं। ठीक है। ऋतव्रत या फिर संदीपन दास से कोई बात हुई आपकी? नहीं, वो लोग तो मेरा कॉलीग थे, 2 दिन पहले भी थे। हाँ, हर वक्त बात चलता था, हो रहा है, लेकिन क्लियर कुछ बात नहीं हुआ अभी। एक सवाल, यहाँ पे 52 लोगों से ज्यादा का सिग्नेचर होने से तभी तो हो सकता है ना। अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया, सुन रहा हूँ, लेकिन हाँ आपने किया है? हाँ, मेरा भी सिग्नेचर है उसमें। आपने कर दिया? जी जी। तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या, कैसे हुआ ये? नहीं, मेरा पर्सनल से तो ये जो विरोध मेनली अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक की वजह से? नहीं, दल के खिलाफ नहीं है। हाँ, मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। वह एलओपी एक बलिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो कि ऋतव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में सुविधा होगा। ठीक। एक सवाल है, क्या आज हिंदी में आज तक हम बताइए क्या स्थिति है, कितने लोग आप लोगों के साथ हैं? विधानसभा में जा रहा हूँ, विधायक हूँ, तो उससे कुछ काम है। बाकी जो बात है, जब कुछ लोग तो बोल रहे हैं साइन हो गया है, 59 लोगों का सिग्नेचर मिल चुका है। जो बोल रहा है उनसे पूछ लीजिए। आपने किया है क्या सिग्नेचर? अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहूंगा। हाँ। विधानसभा में जा रहा हूँ, कुछ काम है, काम के बाद जो है ये गुस्सा किसके, अभिषेक के खिलाफ है? आप लोग पहुंच भी नहीं रहे हैं दीदी, बाद में बात करेंगे। चलो নতুন দলনেতা কি ঠিক করেছেন? যে দলনেতা হবে তার সঙ্গে কথা বলা। হিন্দিতে দলনেতা কে হচ্ছেন? আগো ঠিক না। पार्टी का नेता कौन हो रहा है? पार्टी का नेता बाद में जानेंगे। आपने आध घंटा बाद ही परिष्कार हो जाएगा। कितने लोगों का साइन है आपके साथ दादा? कितने लोग? अरे बोले आध घंटा बाद परिष्कार हो जाएगा। अच्छा, 52 लोगों से ज्यादा है क्या? अरे बोलिए तो, हम तो बोल रहा है। मीटिंग में कौन रहेंगे सर? चलो मीटिंग में कौन रहेंगे सर? आपने साइन किया है? हाँ, किया। विधानसभा पहुंचे हैं बागी टीएमसी एमएलए ऋतव्रत बैनर्जी, जो नेता प्रतिपक्ष यानी कि एलओपी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। ये कहना है उनके पास 50 से ज्यादा एमएलए। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, 50 से ज्यादा 59 संख्या माने या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों से आपने बातचीत की, कुछ बागी विधायकों से, वो अलग अलग वर्जन दे रहे हैं। क्या हो सकता है नंबर? जी देखिए, अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो बागी विधायक कह रहे हैं कि 59 के आसपास उनके पास नंबर्स हैं। ये बात 1-2 एमएलए जैसे भरतपुर के एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि 59 एमएलए हमारे साथ हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। जब मैंने पूछा था कि 50 से ज्यादा, 52 से ज्यादा होने चाहिए, तब उन्होंने कहा कि 59 एमएलए हमारे साथ हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि एग्जैक्टली कितने नंबर्स हैं। ऑलरेडी 15 से 20 टीएमसी विधायक इस वक्त असेंबली के भीतर पहुंच चुके हैं।
और ये असेंबली में आपको दिखा रहा हूं, लगातार गतिविधियां यहां पर चल रही हैं। लगभग आधा घंटा 40 मिनट पहले से ये गतिविधियां शुरू हुई। ऋतुव्रतो भट्टाचार्य बनर्जी के नेतृत्व में ये सब हो रहा है। ऋतुव्रतो सबसे पहले असेंबली पहुंचे। ऋतुव्रतो के असेंबली पहुंचने के ठीक बाद ही एमएलएज का तांता लगना शुरू हो गया। लगभग 15 से 20 विधायक लगातार धीरे धीरे करके घुस रहे हैं। कुछ लोगों के जो गाड़ी हैं उनके कांच काले हैं, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से विधायक हैं, लेकिन काफी सारे विधायक जो हमें पता है वो भीतर पहुंच चुके हैं। 15 से 20 विधायकों की संख्या तो ऑलरेडी हमने यहां से देखी है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या सभी विधायक जो अनुपम ऋतुव्रत दावा कर रहे हैं अब उनके साथ हैं या नहीं, ये तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन इतना भी तय है कि ममता बनर्जी के साथ वो नहीं है, क्योंकि ममता ने जब बैठक के लिए बुलाया, जब धरने पर बुलाया तो कोई भी नहीं आया। जो आए बड़ी कम संख्या में थे। अब सवाल यह है कि जो ये बागी हैं या जो नाराज हैं, इनका मकसद क्या सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हासिल करना या पार्टी और सिंबल पर भी ये दावा ठोकेंगे? जी देखिए, अभी तक तो वो पूरी तरह से साफ नहीं है कि क्या असली मकसद क्या है। एक विधायक से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि हम ठीक ठाक तरीके से असेंबली में बैठ सकें, असेंबली चला सकें, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो प्राइमरी तौर पर एक तो असंतुष्ट हैं, ये तो साफ बात है। दूसरा, क्या वो पार्टी लोगों के लिए भी दावा करेंगे? क्या असली तृणमूल वो हैं, इस तरह का दावा करेंगे जैसा कि हमने कुछ साल पहले महाराष्ट्र में जो हुआ था वो देखा था। तो ये सब पे क्लैरिटी अभी महाराष्ट्र की तर्ज पर यहाँ पर टीएमसी दो फाड़ हो जाएगी, दो दलों में बट जाएगी, नाम वही रहेगा, पार्टी सिंबल वही रहेगा, जैसा कि शिवसेना में हुआ था। और इस बीच में ये बड़ी खबर है कि 15 से 20 जो बागी हैं, आप नाराज कह सकते हैं, अभी वो विधानसभा पहुंच गए हैं। संदीपन ऋतुव्रत जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अब अदा करते दिख रहे हैं, वो भी पहुंच गए हैं। अनुपम, अभी 15 से 20 ही पहुंचे हैं। और क्या ये सभी जो नाराज हैं, क्या ये एक साथ ठहरे हैं या अपने अपने जगहों पर हैं? सबको एक साथ बुलाया गया विधानसभा में, कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है इनके साथ? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी है, ऋतुव्रतो बनर्जी और संदीपन साहा ये दोनों ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फोन पर बातचीत हुई है। कुछ एमएलए जो एमएलए हॉस्टल है कोलकाता में, वहां ठहरे हुए हैं, कुछ अपने घर से आ रहे हैं। अब जैसे बाहर के जो विधायक हैं वो एमएलए हॉस्टल में थे, एमएलए हॉस्टल से यहां निकल कर आ रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन का जो काम हुआ है, जो अभी तक जो जानकारी है, वो संदीपन साहा और ऋतुव्रतो के नेतृत्व में हुआ है। अब जैसे देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता टीएमसी के जावेद खान वो भी भीतर पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ बातचीत नहीं की और उनका मतलब वो फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं। तो कद्दावर नेता भी इस वक्त जो है ममता के खिलाफ हैं और वो भी लगातार यहां पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये संख्या कितनी जाती है वो देखने वाली बात होगी। और जहां तक अभी तक पता चल रहा है, जो जिस तरह की गतिविधियां हम देख रहे हैं, एक बात तो साफ है कि टीएमसी दो फाड़ होने का जो संकेत है वो पूरी तरह से साफ है। इसके अलावा अनुपम, मेरा आपसे वही सवाल था कि महाराष्ट्र की तर्ज पर यह तैयारी हो रही है टीएमसी द्वारा, जैसा कि वहां देखा था हमने। जी देखिए, महाराष्ट्र की तर्ज पर ही जाता हुआ मामला फिलहाल तो दिख रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब ये जो नाराज विधायक हैं इनके पास संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी हो रही है। ये जैसा कि दावा कर रहे हैं 59 इनके पास संख्या है। ऐसे में अब जब 59 हो जाते हैं इनकी संख्या, तो टीएमसी विधायक बहुत कम रह जाएंगे जो ओरिजिनल टीएमसी है। तो ऐसे में क्या ये अपने को ओरिजिनल टीएमसी के लिए दावा करेंगे? क्या वो लोगों के लिए दावा करेंगे? चुनाव चिन्ह का जो है उस पर दावा ठोकेंगे? पार्टी का दावा ठोकेंगे? ये सब बात की बातें हैं। लेकिन फिलहाल तो एक बात स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस दो हिस्सों में बंटने जा रही है।